दोस्तों नमस्कार। मेरे सभी मित्रों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, श्रावण का महीना जैसे ही शुरू होता है, नई नई उमंगें, नई उल्लास और प्रकृति की अद्भुत छटा अपने आप में ऐसे रंग बिखेरती है कि जीवन खुशियों से भर जाता है। इस महीने का खास महत्व है शिव और गौरा माँ की आराधना। उसके साथ साथ कुछ व्रत त्योहार भी इस महीने में आते हैं, या कुछ खास दिन जैसे श्रावणी सोमवार या श्रावण मास की शिवरात्रि। उसके साथ साथ एक खास दिन जो इस महीने में आता है वो है हरियाली तीज का। तो दोस्तों, हरियाली तीज क्या है, किस तरह से मनाएं, क्या है इसका महत्व, जानने के लिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को श्रावणी तीज या हरियाली तीज मनाई जाती है, और इस वर्ष 2020 में ये तिथि 23 जुलाई गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। मान्यता ये है कि नवविवाहिता स्त्रियां जिनका पहला श्रावण होता है विवाह के पश्चात, उन्हें प्रथम श्रावण मास में अपने मायके में रहना होता है। ये मान्यता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है, परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं कि विवाहित स्त्रियां अपने मायके में रहती हैं और रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद पुनः वापस अपने ससुराल में लौटती हैं। तो क्या करते हैं उसके ससुराल वाले तीज के त्यौहार के दिन? तो ससुराल वाले अपनी बहुओं को, यानी कि उसकी सास, तीज के त्यौहार पर झूला, श्रृंगार का सामान, खाने पीने का सामान और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी आभूषण या ज्वेलरी और जो भी कीमती वस्त्र या भेंट देना चाहें, वो सब एक सिंधारा या उपहार के रूप में अपनी बहू को उसके मायके में भेजा करती हैं, जिससे बहू उस तीज के त्यौहार वाले दिन पहनकर अपना पूजा प्रार्थना शिव गौरा की करती है और अपनी सास के लिए उपहार के रूप में एक थाली पूजन के बाद निकालती हैं। तो पूजन से पहले श्रृंगार का सामान जो ससुराल से आया होता है उसके साथ श्रृंगार किया जाता है। तैयार होकर स्त्रियां सुबह सवेरे नहा धोकर माँ गौरा और शिव पार्वती की उपासना करती हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआएं करती हैं और जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां, उमंगे ही उमंगे, ऐसी कामना करते हुए माँ गौरा और पार्वती को मीठा अर्पण करती हैं। माँ गौरा को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और आरती और कथा पूजन के पश्चात ही कुछ ग्रहण किया जाता है। ये हुआ पूजा विधान। उसके बाद स्त्रियां पूरा दिन सज संवर कर, हरे वस्त्र पहनकर या रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर पूरा दिन खेलती घूमती एंजॉय करती हैं। और एंजॉय करने में खास महत्व होता है झूले का। झूला झूलने का इस दिन विशेष महत्व है। पुराने समय में तो बागों में झूला डाला जाता था, बड़े बड़े खेत खलियान होते थे, वहाँ पर झूले डाले जाते थे। परंतु अब आधुनिक समाज में ना इस तरह की कोई जगहें हैं, ना लोग इस तरह कर पाते हैं। तो अब घर में ही झूले का विधान है, घर में ही छोटे झूले लगाए जाते हैं और वहाँ पर एक रीति रिवाज के अनुसार झूला झूला जाता है। और उसके साथ साथ घर में बहुत अच्छे पकवान, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और घेवर खाने का इस दिन विशेष महत्व है। घेवर का श्रावण के हर दिन महत्व है और हरियाली तीज के दिन खास तौर पर घेवर का सेवन किया जाता है। अपनी सखियों और मित्रों के साथ पूरा दिन खुशी खुशी बिताने के बाद शाम को फिर से शिव आराधना और प्रार्थना की जाती है और शिव जी से प्रार्थना की जाती है कि ये व्रत हमारे लिए हमेशा खुशियाँ लेकर आए, हमारे परिवार की खुशियाँ बनाए रखे। जो स्त्रियां नवविवाहिता नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए और अपने बाकी घर के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह तीज का त्यौहार और फिर जो सिंधारा या जो गिफ्ट निकाले जाते हैं अपनी सास के लिए, वो बहुएं जब वापस घर जाती हैं तो अपनी सास को देती हैं उपहार स्वरूप और सास भी उन्हें
खूब सारा आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, ये तीज का त्यौहार बहुत उमंगे और खुशियाँ लेकर आता है। ख़ास तौर पर ये त्यौहार सुहागन स्त्रियाँ अपने पारिवारिक खुशियों के लिए, अपने पति और बच्चों की खुशियों के लिए मनाती हैं और जीवन में प्रभु का आशीर्वाद पाती हैं। तो इस तरह ये त्यौहार माँ गौरा और शिव की प्रार्थना से शुरू होता है और उन्हीं की आशीर्वाद से ही इस दिन का महत्व होता है। तो दोस्तों, इस दिन इस त्यौहार को ज़रूर मनाइए, जीवन में खुशियाँ पाइए और आने वाले बाकी के त्योहारों के लिए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो ये था हरियाली तीज का महत्व और किस तरह मनाई जानी चाहिए वो इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को ज़रूर सुना होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए तीज के दिन ओम नमः शिवाय की एक माला ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।